हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बेस्ट ऐप फॉर ट्रेडिंग की बात करने वाले हैं। काफी लोगों को डाउट रहता है किस ऐप पर ट्रेडिंग स्टार्ट करें, क्योंकि ट्रेडिंग एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है जिसमें आपको चार्जेस का ज्यादा पता नहीं चलता है। एंड काफी ऐप्स के बारे में फेमस है कि वो हिडन चार्जेस लेते हैं, जिस वजह से ट्रेडिंग करने वालों को लॉस हो जाता है सिर्फ और सिर्फ चार्जेस की वजह से। सो गाइस, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कौन सा ऐप सबसे अच्छा रहने वाला है जिसमें किसी भी तरह का घुमा फिरा कर चार्ज ना लिया जाए। जो चार्जेस हो क्लियर हो, आप अपना ट्रेड ले तो अपने चार्जेस को याद रख कर ले, अपने दिमाग पर रख कर ले। सो गाइस, ऐसे ही ऐप की हम बात करने वाले हैं। सो गाइस, अगर मेरी तरफ से मैं बेस्ट ऐप बताता हूँ तो देखिए दो ही बेस्ट ऐप है, एंजल वन एंड जीरोधा। इनके कंपटीशन में कोई भी नहीं है, सबसे कम चार्जेस भी है ट्रेडिंग पर। एंड अगर आप डेडिकेटेड ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो एंजल वन बेस्ट ऐप है। एंड मैं खुद पर्सनली एंजल वन को यूज करता हूँ फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। एंड इंट्राडे ट्रेडिंग में भी आपको ये बेस्ट लगने वाला है। तो गाइस, आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। मैं आपको एंजल वन के कंप्लीट चार्जेस एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसके साथ साथ इसके इंटरफेस के बारे में भी बात करने वाला हूँ, किस तरह का इंटरफेस है, आपको यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है, क्या प्रोस कॉन्स रहने वाले हैं। सो गाइस, लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। नाउ सबसे पहले तो हम चार्जेस की बात कर लेते हैं। एंड मैं चार्जेस का आपको एग्जैक्ट लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसे आप चेक कर सकते हैं एंजल वन की वेबसाइट पर जाकर। नाउ चार्जेस में सबसे पहला आता है अकाउंट ओपनिंग एंड मेंटेनेंस चार्ज। तो अकाउंट ओपनिंग चार्ज देखिए जीरो है, आपको यहाँ पर कोई भी पैसा नहीं देना है। अकाउंट ओपन करते टाइम पे आपको कुछ ऐप पर पैसे लगते हैं, जैसे कि एम स्टॉक पर अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको वहां पर सब्सक्रिप्शन फीस लगती है। लेकिन यहाँ पर कोई भी सब्सक्रिप्शन फीस नहीं है, जिस वजह से अगर कोई नया है तो वो ट्राई भी कर सकता है। इसे आपको यहाँ पर फ्री में अकाउंट ओपन करने को मिल जाता है। इसके अलावा अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज, तो ये देखिए फर्स्ट ईयर के लिए तो जीरो रहने वाला है। पहले साल आपको यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन उसके बाद से क्या, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। नाउ अभी हम इक्विटी डिलीवरी एंड एफएनओ इंट्राडे सब की बात कर लेते हैं। देखिए इक्विटी डिलीवरी इंट्राडे, तो इनमें अलग अलग चार्जेस है। एंड एफएनओ में सेम चार्ज है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में दोनों में ही सेम चार्ज है। नाउ इक्विटी डिलीवरी की बात कर लेते हैं। तो देखिए इक्विटी डिलीवरी पर आपको जो चार्ज लगने वाला है, पहले तो आपको फर्स्ट 30 डेज के लिए 500 रुपए का जो ब्रोकरेज लगेगा, 500 रुपए के अंदर वो फ्री रहने वाला है। उसके ऊपर लगेगा पहले 30 दिन में, तो आपको वो देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका फर्स्ट 30 डेज के अंदर रहता है 500 रुपए के अंदर ही, तो आपको यहाँ पर जीरो ब्रोकरेज चार्ज देना है। मतलब आप पहले 30 दिन तो बिल्कुल 100% प्रॉफिट कमाने वाले हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर ब्रोकरेज चार्ज जो लगेगा वो है 20 रुपीज और 0.1%। ये है डिलीवरी पर। तो आपको डिलीवरी ट्रेड, जैसे कि आपने कोई भी शेयर डिलीवरी पर लिया, डिलीवरी का मतलब तो आपको पता ही होगा, नहीं है तो मैं बता देता हूँ। देखिए कोई भी शेयर जब हम बाय करते हैं तो उसे अगर हम होल्ड करने वाले हैं 1 साल के लिए, 2 साल की, या 10 दिन के लिए भी, कितना भी टाइम, 1 दिन से ज्यादा होल्ड करने वाले हैं, तो उसे डिलीवरी पर गिना जाता है ना। डिलीवरी पर जो भी शेयर आता है तो उसमें आपको चार्ज लगने वाला है या तो 20 रुपीज या 0.1%, जो भी कम हो दोनों में से। मान लीजिए आपने 1000 रुपए का कोई भी शेयर लिया है, 1000 रुपए में अगर हम 0.1% निकालते हैं तो 10 रुपए बनता है। और यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है 20 रुपीज। देखिए कम क्या है, 10 रुपए कम है, तो आपको 10 रुपए यहाँ पर चार्ज लगने वाला है। और सबसे कम आपको पैसा लगेगा जो, वो 2 रुपए होगा। 2 रुपए से कम पैसा नहीं लगने वाला है। ठीक है, आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा। नाउ इंट्राडे की बात कर लेते हैं। इंट्राडे पे भी सेम फंडा है। आपको यहाँ पर फर्स्ट 30 डेज के लिए 500 रुपीज का फ्री ब्रोकरेज मिल जाएगा, आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। उसके बाद से जो ब्रोकरेज लगने वाला है वहां पर आपको लगेगा या तो 20 रुपीज या 0.03%। वहां पर 0.1% था, यहाँ पर 0.03% है, मतलब उससे भी कम। तो इनमें से जो भी कम होगा वो आपको लगने वाला है। यहाँ पर मिनिमम वैल्यू नहीं है, जैसे कि वहां पर मिनिमम 2 रुपीज आपको लगना ही लगना था, यहाँ पर वो वैल्यू नहीं है। या तो 0.03% लगेगा या 20 रुपीज लगेगा, जो भी दोनों में से कम हो। नाउ सबसे मेन फ्यूचर एंड ऑप्शन, क्योंकि ज्यादातर ट्रेडिंग यहीं पर होती है। यहाँ पर आपको लगने वाला है, देखिए पहले तो आपको 500 रुपीज ऑफ मिलने वाला है फर्स्ट 30 डेज के लिए। आपने अकाउंट ओपन किया, उसके बाद उसी दिन से 30 डेज के लिए आपका जो भी ब्रोकरेज चार्ज होगा वो जीरो रहेगा 500 रुपीज तक। उसके बाद आपको लगेगा 20 रुपीज पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, फ्यूचर में भी ऑप्शन में भी। मतलब आपको टोटल जो एग्जीक्यूशन होता है ऑर्डर का, जैसे आपने बाय किया, सेल किया, या फिर आपने सेल किया उसके बाद आपको बाय करना पड़ेगा, तो आपको 2 ऑर्डर लगाने पड़ेंगे एक ट्रेड के लिए। तो अब एक ट्रेड कंप्लीट होगा तो आपको 40 रुपीज लगने वाला है पर ट्रेड। तो इस तरह से यहाँ पर आपका कंप्लीट ट्रेड हो जाएगा, खरीदना और बेचना 40 रुपीज के अंडर चार्जेस पर। आपको ये भी आई होप समझ पर आ गया होगा। नाउ हम लोग एक्स्ट्रा बात कर लेते हैं कॉमोडिटीज की, क्योंकि हम यहाँ पर चार्जेस ही एक्सप्लेन करने वाले हैं। चार्ट्स का तो ऐसा है, देखिए सभी में अच्छे चार्ट्स हैं। एंड एंजल वन में चार्ट्स की बात करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा सिंपल यूआई देखने को मिल जाता है। एंड वन ऐप के अंदर कंप्लीट है।
अगर हम ज़ीरोधा की बात करते हैं, मैंने ज़ीरोधा क्यों नहीं बेस्ट कहा, क्योंकि वहाँ पर आपको अलग से ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा कॉइन, जिसमें आप अपने म्यूचुअल फंड्स देखेंगे, क्योंकि वहाँ पर एक ही ऐप पे हर चीज़ आपको नहीं मिल रही है। यहाँ पर आपको एक ही ऐप के अंदर हर चीज़ मिल जाती है। अगर आपको यहाँ पर इंश्योरेंस करवाना है वो भी आपको इसी ऐप के अंदर मिल जाएगा। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है, इसीलिए मैं आपको एंजल वन को बेस्ट रिकमेंड कर रहा हूँ। नाउ कॉमोडिटीज की बात करते हैं, तो देखिए ब्रोकरेज चार्ज यहाँ पर भी वही है। फर्स्ट 30 डेज के लिए आपको 500 रुपीज का ऑफ मिलने वाला है चार्जेस पर। उसके बाद 20 रुपीज पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर है। कॉमोडिटी के फ्यूचर्स पर भी और ऑप्शंस पर भी सेम है। नाउ हम लोग अदर चार्जेस की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये तो देखिए आपने सेम समझ लिया सब है, एंड डिलीवरी और इंट्राडे भी आपने समझ लिया। यहाँ पर बहुत ही मिनिमम चार्जेस हैं। एंड अब हम आ जाते हैं अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज पर, जो कि काफी लोगों को कॉम्प्लेक्स लगता है। तो देखिए कॉम्प्लेक्स बिल्कुल नहीं है, आपको दिमाग ठंडा करके समझना है। यहाँ पर आपका BSD अकाउंट होगा, बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट। यहाँ पर होता है कि अगर आपका वैल्यू 4 लाख से कम है स्टॉक्स का, मान लीजिए आपने स्टॉक लिए हैं, उसकी वैल्यू टोटल 4 लाख रुपीज से कम है, तो आपको यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, आपको 0 AMC चार्जेस लगने वाले हैं। लेकिन अगर 4 लाख से ज्यादा है तो आपको यहाँ पर 4 लाख से ज्यादा और 10 लाख से कम पर 100 रुपीज प्लस GST पर ईयर लगेगा, मतलब 118 रुपए साल। अब आप समझ लीजिए आपका मान लीजिए 5-6 लाख का इन्वेस्टमेंट है, तो 118 रुपए साल का आपको देना कोई भी बड़ी बात नहीं लगेगी, क्योंकि इतना इन्वेस्टमेंट आपको 15% भी रिटर्न देता है। तो ये काफी हाई रिटर्न हो जाते हैं, एंड आपके रिटर्न पे कुछ परसेंट का भी अंतर नहीं पड़ने वाला 118 रुपए पर ईयर पर। अब हम आ जाते हैं नॉन BSD क्लाइंट्स पर। नॉन BSD क्लाइंट्स आपका पहली बात तो होने नहीं वाला। ये क्लाइंट्स नॉर्मली नहीं होते जिस तरह से हमारे डीमेट होते हैं, तो ये नॉन BSD नहीं होते हैं। लेकिन अगर जिनका नॉन BSD अकाउंट है तो उनको लगेगा 60 रुपीज प्लस GST पर क्वार्टर। हर क्वार्टर पे 60 रुपए प्लस GST, मतलब आपको हर क्वार्टर लगेगा। यहाँ पर ईयरली का सिस्टम नहीं है, क्वार्टरली है। लेकिन आपका तो BSD ही रहने वाला है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कॉल एंड ट्रेड तो ये सब भाई सेम दिखाया गया है। नाउ अभी मैं देख लेता हूँ अगर कुछ डिफरेंट हो तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मार्जिन ट्रेड की बात कर लेता हूँ मैं पहले। अगर आप यहाँ पर लोन लेते हैं, मार्जिन लेते हैं, तो आपको फर्स्ट 30 डेज के लिए 1 लाख रुपए के अंदर जो भी मार्जिन ले रहे हैं तो 0% आपको इंटरेस्ट रेट लगने वाला है, मतलब फ्री। उसके बाद से आपको यहाँ पर चार्जेस लगने शुरू होंगे। लेकिन ये इंटरेस्ट रेट की बात कर रहा हूँ मैं, चार्जेस अभी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ISIN पर यहाँ पर मार्जिन प्लेज या अनप्लेज या इनवोक, तो आपको यहाँ पर लगेगा 5 रुपीज CDSL पर 5 रुपीज प्लस GST, और एंजल वन पर 50 रुपीज प्लस GST, मतलब 20 रुपीज प्लस GST टोटल लगने वाला है आपको। एंड अगर आप मार्जिन प्लेज करते हैं, MTF प्लेज करते हैं, या CUSP प्लेज करते हैं, तो भी आपको सब में 20 रुपीज प्लस GST ही लगने वाला है। इससे ज्यादा चार्ज नहीं लगेगा, मतलब पर प्लेज या अनप्लेज पर आपको 20 रुपीज प्लस GST लगने वाला है। अगर आप DDPI एक्टिवेशन करते हैं, जो कि सबसे जरूरी रहता है, जैसे कि अगर आपने कोई भी शेयर बाय किया, अब आप जब उसे सेल करने जाते हैं तो यहाँ पर आपको टी पिन डालना पड़ता है। एंड टी पिन डालने पर कई बार ये होता है कि प्राइस जल्दी से वॉलेटिलिटी की वजह से ऊपर या नीचे हो जाता है, एंड आपके हिसाब से गलत हो जाता है। तो आपको इंस्टेंट सेल करना है जिस टाइम पर आपको सेल करना चाहे। एंड अगर आप टी पिन के चक्कर में फंस जाते हैं तो आपको 2-3 मिनट वहीं पर लग जाएगा, एंड प्राइस चेंज होना कोई बड़ी बात नहीं है 2-3 मिनट पर। ना अगर आप ये कर लेते हैं DDPI एक्टिवेशन, तो आपको यहाँ पर 100 रुपीज प्लस GST, मतलब 118 रुपए लगेगा लाइफ में एक बार। सिर्फ आपको पर ईयर नहीं देना है, एक बार ही एक्टिवेशन होता है। उसके बाद आप जैसे ही क्लिक करेंगे सेल पर, स्टॉक इंस्टेंटली सेल हो जाएगा, ना OTP ना टीपिन। तो आप यहाँ पर इस चीज से फ्री हो जाएंगे। ये मैं भी कर चुका हूँ, एंड आप भी कर लीजिए। अगर आपको ये करना नहीं आता तो इसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा, जिससे आप DDPI एक्टिवेशन कर सकते हैं। नाउ गाइस, आई होप आपको सभी चार्जेस समझ में आ गए होंगे एंजल वन के। एंड अगर आपको सभी चार्जेस समझ पर आ गए हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। नाउ गाइस, एक और प्रॉब्लम का मैं आपको सॉल्यूशन देने वाला हूँ। जैसे कि अभी एंजल वन में काफी चीजें चेंज हो चुकी हैं अकाउंट ओपन में, एंड काफी लोगों को प्रॉब्लम रहता है कि मैं अकाउंट ओपन किस तरह से करूं। सो गाइस, मैंने एक वीडियो का लिंक आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, आप उस पर क्लिक कीजिए एंड अकाउंट ओपन करने का कंप्लीट वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। आप उस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए एंड अकाउंट ओपन कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ दिएगा बेल आइकन में क्लिक करके ऑल में टर्न कर दीजिएगा। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।